कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम बात करते हैं कि जो हमारा पहला टॉपिक था कैनाल। कैनाल के बारे में हम बात की थी, कैनाल क्या होती है, कैनाल के क्रॉस सेक्शन क्या क्या होते हैं, टाइप ऑफ कैनाल क्या होती है। आज हम बात करेंगे कि स्पेसिफिकेशन ऑफ कैनाल क्या क्या होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि स्पेसिफिकेशन ऑफ कैनाल क्या क्या होता है, ठीक है ना, तो उसमें हम फर्स्ट क्या बोलते हैं, फर्स्ट हमारा टाइप क्या है, बेस्ड ऑन अलाइनमेंट। अलाइनमेंट, ठीक है ना। सेकंड क्या है, बेस्ड ऑन पर्पज। बेस्ड ऑन पर्पज, ठीक है ना। एंड थर्ड क्या है, बेस्ड ऑन लाइनिंग। एंड फोर्थ क्या है, बेस्ड ऑन साइज। ठीक है ना। अब अगर हम देखते हैं कि बेस्ड ऑन लाइनिंग के अकॉर्डिंग हमारी कौन कौन सी कैनाल होती हैं। बेस्ड ऑन लाइनिंग किस पे डिपेंड करता है, कैसे डिजाइन की जाती है कैनाल की, तो उसमें मैंने इसके भी क्या 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट क्या है, रिच कैनाल। क्या है, रिच कैनाल। रिच कैनाल या वाटर सेट कैनाल। वाटर सेट, रिच कैनाल या वाटर सेट कैनाल। अब रिच कैनाल होता क्या है, ठीक है ना, तो उसके चले उसके बारे में बात करते हैं बाद में। अब सेकंड हम क्या देखते हैं, कंटूर कैनाल। इससे क्या सेकंड टॉपिक क्या है, कंटूर कैनाल। सेकंड कैनाल क्या है, कंटूर कैनाल। एंड थर्ड क्या है, बेस्ड ऑन अलाइनमेंट नहीं क्या है, साइड स्लो कैनाल, ठीक है ना। अब रिच कैनाल क्या होती है, कैसे डिजाइन की जाती है, कि मेनली क्या है कि हमेशा अलाइन अलाउंग टू कैनाल। किस पे, कैनाल के हमेशा ये अलाइन डिजाइन की जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये जो कैनाल होती है ये हमेशा किसमें कंस्ट्रक्ट की जाती है, प्लेन सरफेस एरिया में। किसमें, प्लेन सरफेस एरिया में इसकी क्या डिजाइनिंग की जाती है। ये कैनाल क्या होती है, काफी इकोनॉमिकल होती है। क्या होती है, इकोनॉमिकली होती है, इकोनॉमिक होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि रिच कैनाल में हम प्लेन सरफेस बनाते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि अगर हम वाटर फ्लो करना पड़ता है, मतलब वाटर फ्लो अगर हम बात करें कि ये हमारी कैनाल है, ठीक है ना। अब इस कैनाल में वाटर तो फ्लो हो रहा, बट अपना जो लेवल है, जो कैनाल के बोथ साइड के जो अपना ग्राउंड लेवल है, उनका उनका वाटर भी अपवर्ड से डाउनवर्ड में क्या फ्लो कराना होता है। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, बीच में एक सीडी बना देते हैं। क्या बना देते हैं, सीडी। सीडी का मीन्स क्या होता है, क्रॉस ड्रेनेज, ठीक है ना। क्रॉस ड्रेनेज बनाते हैं, जिससे हमारा पानी क्या है, अपवर्ड एरिया से डाउनवर्ड एरिया में क्या हो जाएगा, अपवर्ड एरिया से डाउनवर्ड एरिया में क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंटूर कैनाल क्या होती है। कंटूर कैनाल का मतलब यह है कि ऐसी ऐसी कैनाल, ठीक है ना, जो अपनी इमेजिनरी लाइन पे, जो इमेजिनरी लाइन पे, इमेजिनरी लाइन पे सेम एलिवेशन पे कंटूर लाइन प्रोवाइड कराती है, ठीक है ना। क्या करती है, कंटूर लाइन प्रोवाइड कराती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंटूर कैनाल बोलते हैं। कंटूर कैनाल, कंटूर कैसा, कंटूर लाइन आप लोग सभी में पढ़े होंगे कि कंटूर लाइन क्या होता है। ये शायद इंजीनियरिंग के फिफ्थ सेमेस्टर में या 6th सेमेस्टर में पास है, तो उसमें बताया गया है कि कंटूर लाइन क्या होती है। कंटूर लाइन
इट मीन्स ये जिग जैग टाइप की जो शेप होता है उसको हम क्या कहते हैं, कंटूर लाइन बोलते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें कंटूर लाइन में, अगर कंटूर लाइन, कंटूर जैसे अपने पास एरिया है तो वहाँ हम कैनाल कैसे बनाते हैं, कैनाल हमेशा कंटूर एरिया में कैनाल हम कैसे बनाते हैं, हमेशा कंटूर लाइन के पैरेलल बनाते हैं, ठीक है ना। पैरेलल इसलिए बनाते हैं क्योंकि अगर हम कंटूर एरिया में कैनाल बनाएंगे तो हमको डिजाइनिंग करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, प्लस उसकी जो कॉस्टिंग रहेगी उसकी क्या ज़्यादा हो जाएगी, एंड जो वाटर फ्लो होगा इसके डिमेरिट्स क्या है कि इस कंटूर कैनाल के थ्रू वाटर क्या अपना वन साइडेड फ्लो होता है, वन साइडेड फ्लो होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर इसमें हम बात करें कि क्या होता है सीडी, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रॉस ड्रेनेज क्या है। क्रॉस ड्रेनेज मींस क्या होता है कि वन एनजीएल लेवल से अनदर एनजीएल लेवल जो वाटर फ्लो सिस्टम होता है या वाटर जो फ्लो कराने जो सिस्टम उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस ड्रेनेज होता है। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि कंट्रोल लाइन में वाटर फ्लो कैसा होता है, तो आपका क्या आंसर रहेगा कि हमेशा कंट्रोल लाइन में वाटर फ्लो कैसा होता है, कंट्रोल लाइन के पैरेलल हम कैनाल की डिजाइनिंग करते हैं और उसी के पैरेलल अपना क्या वाटर फ्लो होता है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं साइड स्लोप कैनाल क्या होती है। साइड स्लोप कैनाल मतलब ये होता है कि अपवर्ड एरिया से, अगर मान लीजिए हमारा अपवर्ड एरिया है, कैनाल की अपना अपवर्ड एरिया है, ठीक है ना, इस अपवर्ड एरिया से डाउनवर्ड एरिया में मतलब नेचुरल जो ग्राउंड है, नेचुरल ग्राउंड के पैरेलल या नेचुरल ग्राउंड के समकक्ष जो वाटर फ्लो होता है उस एरिया में हम क्या बनाते हैं, साइड स्लोप कैनाल बनाते हैं। साइड स्लोप कैनाल क्या है, इसमें हमको क्रॉस ड्रेनेज की जरूरत, हमको क्या करती है, क्रॉस ड्रेनेज की जरूरत नहीं पड़ती है। किसकी, क्रॉस ड्रेनेज हमें नहीं चाहिए होता है किसमें, साइड स्लोप कैनाल में। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी कैनाल है जिसमें हमको क्रॉस ड्रेनेज बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो आपका आंसर क्या रहेगा कि साइड स्लोप कैनाल ऐसी कैनाल है जहां हमको क्रॉस ड्रेनेज बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये हमेशा नेचुरल ग्राउंड के पैरेलल या नेचुरल ग्राउंड के समकक्ष इसमें वाटर फ्लो होता है। अब अगर हम बात करते हैं कि ये समझ गया साइड स्लोप कैनाल हो गया, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि बेस्ड ऑन पर्पस, पर्पस के अकॉर्डिंग हम कौन कौन सी कैनाल बनाते हैं, किस पर्पस के बनाते हैं, क्या पर्पस है हमारा कैनाल बनाने का, तो वो है मेनली कुछ टाइप के होते हैं। चलिए देखते हैं कि पहला फर्स्ट अपना क्या है, इरिगेशन कैनाल। क्या है, इरिगेशन कैनाल। इरिगेशन से आप समझते हो कि इरिगेशन मतलब सिंचाई के लिए जो हम कैनाल बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, इरिगेशन कैनाल। देन हमारा क्या है, नेविगेशन कैनाल। क्या है, नेविगेशन कैनाल। नेविगेशन कैनाल, नेविगेशन का मतलब क्या होता है कि ट्रांसपोर्टिंग के लिए जो हम कैनाल का यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, नेविगेशन कैनाल बोलते हैं। इस नेविगेशन कैनाल का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, सुएज कैनाल। क्या है, सुएज कैनाल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, फीडर कैनाल। क्या है, फीडर कैनाल। फीडर कैनाल मतलब फीड, आप समझ रहे हो कि फीडर मतलब फीड, मतलब पानी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो हम कैनाल बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, फीडर कैनाल बोलते हैं। अब फीडर कैनाल क्या होता है, मान लीजिए कोई एरिया है, एरिया या फिर मतलब कोई बिल्टअप एरिया है, इस बिल्टअप एरिया में अपने को पानी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जब हम ब्रांच कैनाल से या फिर मेन कैनाल से एक डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि हमारे जो बिल्टअप एरिया है उस बिल्टअप एरिया में वाटर की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फीडर कैनाल, ठीक है। अगर नेक्स्ट हमारा क्या है कि पावर सप्लाई कैनाल। पावर सप्लाई कैनाल का नेक्स्ट हमारा क्या है, पावर सप्लाई कैनाल। पावर सप्लाई कैनाल, पावर सप्लाई कैनाल का मतलब क्या होता है, हाइड्रो पावर प्लांट के लिए या हाइड्रो पावर प्लांट के लिए जो हम कैनाल का यूज करते हैं या फिर जो कैनाल हम बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पावर कैनाल, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए जो हम कैनाल बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पावर सप्लाई कैनाल बोलते हैं। देन इसके बाद अपना क्या है कि वाटर सप्लाई कैनाल, सॉरी पावर कैनाल, पावर कैनाल एंड
वाटर सप्लाई कैनाल, वाटर सप्लाई कैनाल। तो वाटर सप्लाई कैनाल क्या होती है? वाटर सप्लाई कैनाल का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए हमारे दो कैनाल हैं, ठीक है ना, ठीक है, अब इन दोनों कैनाल के बीच में किसी, मान लीजिए इस कैनाल में क्या है, वाटर सप्लाई का लेवल कम है, क्या है, जो इसका सोर्स है जहां से इस कैनाल में पानी आ रहा है उस वहां सोर्स वहां वाटर का लेवल कम है, तो ये कैनाल में अपना वाटर का रिचार्ज कितना है, ज्यादा है, तो उसको हम क्या करते हैं कि ये कैनाल के थ्रू क्या करते हैं, ये कैनाल के थ्रू इस कैनाल में हम क्या करते हैं, पानी को सप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। देन अगर मान लीजिए क्या है कि कोई सिटी है, सेम डिवीजन भी है, कोई सिटी है, ठीक है, अब सिटी में पानी के काम फुलफिल करना है, तो उसमें हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल, इन कैनालों से एक हम क्या बना देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल बना देते हैं, या फिर क्या बनाते हैं, फील्ड कैनाल बना देते हैं, जिससे इस सिटी में या फिर इस एरिया में वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। अब अगर हम बात करेंगे बेस्ड ऑन लाइनिंग, लाइनिंग के अकॉर्डिंग कौन कौन सी कैनाल होती है, ठीक है ना, तो लाइनिंग के हिसाब से हमेशा इसको अक्सर डिवाइड किया गया है कि मेनली ये 2 टाइप की होती है, क्या, एक लाइन कमांड, एक अनलाइन कमांड, ठीक है ना। इसमें इसके भी 2 पार्ट होते हैं, क्या, लाइन कैनाल और अनलाइन कैनाल, ठीक है, लाइन कैनाल। अब अनलाइन कैनाल में भी 2 पार्ट होते हैं, क्या, एलुवियल कैनाल और नॉन एलुवियल कैनाल। अब एलुवियल कैनाल क्या होती है, जहां एलुवियल कैनाल कैसे होती है, इसकी जो कोहेजन प्रॉपर्टी, इन कोहेजन प्रॉपर्टी होती है, इन क्या, इन कोहेजन, ये कैनाल क्या होता है, इन कोहेजन प्रॉपर्टी होती है, मतलब इसमें से क्या है, मान लीजिए सॉइल है या फिर सिल्ट है, तो वाटर फ्लो के साथ साथ ये भी अपना क्या हो जाते हैं, फ्लो हो जाते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये हमारी कौन सी कैनाल है, एलुवियल कैनाल होती है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं कि नॉन एलुवियल कैनाल क्या होती है, तो नॉन एलुवियल कैनाल हमेशा कहां बन जाती है, हार्ड रॉक में, कहां बन जाती है, हार्ड रॉक में या फिर हार्ड सॉइल में, ठीक है, जिसको हम कैनाल की भाषा में क्या बोलते हैं, एमएचआर, ठीक है ना। उस एरिया में क्या बनाया जाता है, नॉन एलुवियल कैनाल बनाई जाती है। अब अगर हम बात करें कि बेस्ड ऑन साइज के अकॉर्डिंग कौन कौन सी कैनाल होती हैं, तो साइज के हिसाब से हमारी मेनली क्या है कि 4 या मोर देन उससे ज्यादा कैनाल होती हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि हमारा कोई सोर्स है, सोर्स मतलब ये हमारी कोई रिवर है, ठीक है ना, ये हमारी क्या है, रिवर है, ठीक है। अब इस रिवर से हमारा क्या है, मेन कैनाल में वाटर आ रहा है, क्या, मेन कैनाल में वाटर आ रहा है, ठीक है ना। अब इस मेन कैनाल से हम मेन कैनाल तो जगह बना नहीं सकते हैं, ये क्या मेन कैनाल है, हम हर जगह मेन कैनाल तो बना नहीं सकते, उस टाइम हम क्या करते हैं, ब्रांच कैनाल, क्या बनाते हैं, ब्रांच कैनाल बनाते हैं। अब ब्रांच कैनाल के थ्रू वाटर को फ्लो कहां करते हैं, हम मेन कैनाल फिर क्या करते हैं, वाटर को हम फ्लो करते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल, ये क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल में आपका वाटर को फ्लो करते हैं, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल, क्या होता है कि जो मेन कैनाल है उसका वाटर डिस्चार्ज कितना होता है, वाटर डिस्चार्ज कितना होता है उसका 5 क्यूबिक से ज्यादा होता है। अब आप सोचते हैं क्यूबिक क्या होता है, ठीक है ना, तो एक क्यूबिक हमेशा यूनिट क्या होती है, एक क्यूबिक बराबर क्या होता है, एक क्यूबिक बराबर क्या होता है, 1 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, मतलब पर सेकेंड में 1 क्यूबिक मीटर जो वाटर का डिस्चार्ज है उसको हम क्या बोलते हैं, 1 क्यूबिक बोलते हैं। 1 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड में जो वाटर का डिस्चार्ज हो रहा है, जो वाटर फ्लो हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, 1 क्यूबिक बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारी ब्रांच कैनाल होती है उसका वाटर डिस्चार्ज कितना होता है,
5 यूनिट, इसका ग्रेटर देन 5 यूनिट जो मेश कैनाल का होता है ग्रेटर देन 5 होता है। 0.5 यूनिट से लेकर टू 5 तक, ठीक है। 0.5 से 5 यूनिट का वाटर अगर कोई डिस्ट्रीब्यूट करना तो है, ठीक है। अब इसको हम क्या अपने को पानी कहाँ पहुंचाना, अपने को बिल्ट अप एरिया में पानी पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं कि इस डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल से हम क्या बनाते हैं, फील्ड कैनाल बनाते हैं। क्या फील्ड कैनाल बनाते हैं, जिसका डिस्चार्ज कितना होता है, ये क्या है फील्ड कैनाल। इसका डिस्चार्ज कितना होता है, इसका डिस्चार्ज कितना होता है 0.25 क्यूमेक से लेस होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो फील्ड कैनाल होती है, फील्ड कैनाल को हम क्या करते हैं, किसी एक बड़े एरिया में या फिर किसी बिल्ट अप एरिया में पानी के रिक्वायरमेंट को फिलफिल कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब ये हमारा क्या होगा, स्पेसिफिक कैनाल क्या होता है। तो स्पेसिफिक कैनाल में आप लोग देख लीजिए मेनली 4 टाइप के होते हैं, जिसमें से हमारा क्या होता है लाइनिंग के थ्रू, जो हम लाइनिंग के थ्रू कैनाल बनाते हैं, फिर पर्पस के हिसाब से, लाइनिंग के हिसाब से और साइज के हिसाब से आप कौन कौन सी कैनाल बनाते हैं। अब हम कल बात करेंगे कि डिजाइन ऑफ कैनाल। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा कि क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनाल जो हम बना रहे हैं, क्रॉस सेक्शन कैनाल में जो हमारे पार्ट होते हैं, मेनली कौन कौन से जो पार्ट होते हैं या फिर कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, उसकी हम बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको इस टॉपिक्स में अगर कोई भी क्वेरी आती हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसके आंसर हम आपको कमेंट में दे पाएंगे। ओके, धन्यवाद दोस्तों।